हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर श्याम मेड़ा, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग एट चंद्रपुर। आज मैं आपके सामने एक पेशेंट के स्टोरी बताने वाला हूँ, या इनफैक्ट उनके हार्ट कंडीशन की जर्नी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये पेशेंट मेरे पास मेरे क्लिनिक में आए थे, जो कि 48 ईयर ओल्ड थे, जिन्हें एक एपिसोड ऑफ चेस्ट डिस्कम्फर्ट हुआ था, जो कि चेस्ट में उनको पेन था, जो लगभग 10-15 मिनट्स के लिए था। साथ में उन्हें स्वेटिंग भी हुई थी। उन्होंने तुरंत ही ईसीजी और इको करवाया था, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल था, जिसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं थी। बट फिर भी उन्हें लगा कि और टेस्ट करना चाहिए, इसलिए वो मेरे पास फर्दर ओपिनियन के लिए आए। तो जब मैंने उनका ईसीजी इको देखा, जो कि नॉर्मल था, और उसके बाद हमने उन्हें स्ट्रेस टेस्ट एडवाइस किया, जैसे टीएमटी करने के लिए कहा। जैसे ही वो टीएमटी टेस्ट कराए, इनिशियल फर्स्ट स्टेज ऑफ टेस्ट में उनका टीएमटी स्ट्रांगली पॉजिटिव था, और स्ट्रांगली टीएमटी पॉजिटिव होने की वजह से उन्हें हमें एंजियो एडवाइस करना पड़ा, और उन्होंने एंजियोग्राफी करवाया, और जिसमें पता चला कि उनके राइट साइड के कोरोनरी आर्टरी में ऑलमोस्ट 95% ब्लॉक है। और इसका मतलब था कि उनके हार्ट में चलता फिरता एक टाइम बॉम्ब था, जिसके वजह से कभी भी उनको मेजर हार्ट अटैक आ सकता था। अगर वो सिंपल ईसीजी इको के बेसिस पे ही अगर वो काउंसिल हो जाते कि उन्हें कुछ तकलीफ नहीं है, या विदाउट मेडिसिन वो वैसे ही रहते, तो उन्हें मेजर हार्ट अटैक आ सकता था। तो मेरा बोलने का कंक्लूजन ये है कि रेस्टिंग कंडीशन में पेशेंट का ईसीजी या इको जो है, ये नॉर्मल आ सकता है। बट असली हार्ट का जो टेस्ट होता है, ये स्ट्रेस के वक्त होता है, जब पेशेंट चलता है या वॉक करता है। उस समय पेशेंट के हार्ट का ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा होता है। अगर हार्ट के आर्टरीज में अगर ब्लॉकेजेस होंगे, तो वो ब्लॉकेजेस रेस्टिंग कंडीशन में डिटेक्ट नहीं हो सकते। उसके लिए कोई स्ट्रेस टेस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि टीएमटी। आज के इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीएमटी टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट किसे कराना चाहिए, और ये टेस्ट अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आता है, तो उसके बाद का स्टेप क्या होता है। ये ट्रेडमिल टेस्ट जो होता है, ये एक सिंपल टेस्ट होता है। ये हम उन पेशेंट को एडवाइस करते हैं जिन्हें चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो है, या एक बार हो के गया हो, या किसी पेशेंट को रिस्क फैक्टर्स हो, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, और उन्हें परसिस्टेंटली चेस्ट डिस्कम्फर्ट रहता हो, या रूटीनली हार्ट स्क्रीनिंग के लिए। इन पेशेंट में हम टीएमटी टेस्ट एडवाइस करते हैं। टीएमटी टेस्ट एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। इसमें कोई इंजेक्शन या कोई प्रोसीजर नहीं होता है। इसमें सिंपल पेशेंट को ईसीजी लीड्स हम लगाते हैं, जो रेस्टिंग कंडीशन में एक ईसीजी लिया जाता है, और पेशेंट को ट्रेडमिल जो होता है, उस पे वॉक करने के लिए कहते हैं। जैसे पेशेंट इनिशियल स्टेज में स्लोली वॉक करते हैं, जैसे 3 मिनट्स उनका हो जाता है, उसका स्पीड जो होता है वो बढ़ता है। धीरे-धीरे उसका स्पीड बढ़ता है। जैसे उनका स्पीड बढ़ता है, हार्ट का एक्टिविटी बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है। अगर किसी पेशेंट में हार्ट में ब्लॉकेजेस अगर होंगे, जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन सप्लाई बराबर या एक्यूरेटली हार्ट मसल्स को पहुँचता नहीं है, वो ईसीजी में चेंजेस आते हैं जब पेशेंट वॉक करने लगते हैं या रनिंग करने लगता है। ऐसे ईसीजी में चेंजेस हम आइडेंटिफाई करते हैं, और उस बेसिस पे ये स्ट्रेस टेस्ट या टीएनटी टेस्ट जो है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हम इम्प्रेशन या कंक्लूजन में देते हैं। ये जो टीएमटी ट्रेडमिल टेस्ट होता है, ये वॉकिंग का एक टेस्ट है, लेकिन कुछ स्ट्रेस टेस्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें पेशेंट का हार्ट रेट हम बिना चलाए भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई पेशेंट वॉक नहीं कर सकता है, जिन्हें पेशेंट के लिए नी रिप्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, बट उन्हें स्ट्रेस टेस्ट एडवाइस किया हो, उस समय हम डोबुटामिन इकोकार्डियोग्राफी या डोबुटामिन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, जिससे हम हार्ट रेट बढ़ने के बाद हार्ट का पंपिंग एक्शन कैसा है वो चेक करते हैं। अगर एक बार ये टेस्ट हो जाता है, तो इसका कंक्लूजन्स क्या होता है? कंक्लूजन में जब पेशेंट वॉक करता है, रनिंग भी करता है लैटर स्टेज में, मतलब थर्ड स्टेज में वो रनिंग भी करता है। अगर रनिंग के दौरान या चलने के समय उन्हें कोई चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, या ईसीजी में चेंजेस आते हैं, तो हम उन्हें पॉजिटिव कहते हैं। एक बार पॉजिटिव आया, इसका मीनिंग क्या है? अगर पॉजिटिव आया, इसका इंडिकेशन है कि ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डेफिनेटली ब्लॉकेजेस होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसका फॉल्स पॉजिटिव रेट भी है। फॉल्स पॉजिटिव अराउंड 20 टू 25% है। फॉल्स पॉजिटिव बताने के अलावा मैं आपको इस टेस्ट की सेंसिटिविटी बताना चाहता हूँ। सेंसिटिविटी यानी अगर किसी पेशेंट को ब्लॉकेजेस है, तो ये टीएमटी टेस्ट क्या 100% डिटेक्ट कर सकता है? जी, ऐसा नहीं है। इसका सेंसिटिविटी रेट है अराउंड 70%, यानी 30% पेशेंट ब्लॉकेजेस होने के बाद भी मिस हो सकते हैं। और इसके वजह से इसका फॉल्स नेगेटिव रेट भी अराउंड 25 टू 30% है। यानी
ब्लॉकेजेस होने के बावजूद भी टीएमटी टेस्ट कभी-कभी नेगेटिव आ सकता है। सो ये टीएमटी टेस्ट एक बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर किसी पेशेंट को कुछ लक्षण हार्ट जैसे दिख रहे हैं, सिम्पटम्स हार्ट के दिख रहे हैं, तो उन्हें टीएमटी टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। एक बार अगर टीएमटी टेस्ट पॉजिटिव आता है, सो वी एडवाइस देम टू गो फॉर एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी भी हम डिपेंड करता है कि पेशेंट का एज क्या है, उनके रिस्क फैक्टर्स क्या है। पेशेंट का एज कम है, लेस दैन 40 ईयर्स है, उन्हें कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, बट टीएमटी पॉजिटिव है। इस केस में हम मोस्ट ऑफ दिस टाइम सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एडवाइस करते हैं, ताकि हमें ऑलरेडी पता है कि चांसेस ऑफ क्रिटिकल ब्लॉकेजेस कम है। वही अगर पेशेंट का एज 40 से ज़्यादा है, उन्हें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन या कोई अदर एडिक्शन है, इस केस में उन्हें ब्लॉकेजेस होने की चांसेस ज़्यादा है, तो उस केस में हम इन्वेजिव एंजियोग्राफी जो होता है, जो कैथ लैब में हम करते हैं, उसके लिए एडवाइस करते हैं, ताकि उन्हें एग्जैक्टली ब्लॉकेजेस कितने परसेंट है वो पता चले। सो टीएमटी टेस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये पूरा गोल्ड स्टैंडर्ड या कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। अगर पॉजिटिव आया तो आपको ब्लॉकेजेस होंगे, इसका चांसेस ज़्यादा है, लेकिन पूरा 100% नहीं है। अगर नेगेटिव भी आया तो ब्लॉकेजेस नहीं है, इसका भी 100% नहीं है। और नेगेटिव केस में भी हमें पेशेंट के सिम्टम्स के साथ ये उनके रिस्क फैक्टर्स के साथ जाना होता है। सो आशा करता हूँ आपको ये टीएमटी टेस्ट के बारे में जानकारी मिली हो। अगर किसी पेशेंट का टीएमटी अगर पॉजिटिव आता है, तो उन्हें कब सीटी सीएजी करना चाहिए या कब इन्वेजिव एंजियोग्राफी करना चाहिए, ये वीडियो की वजह से आपको क्लियर हो गया होगा। आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी ज़रूरतमंद को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।